अब एनकाउंटर का हिसाब होगा। देखिए, गोरखपुर में युवक की हत्या करने वाले बदमाशों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें हत्यारों पर शिकंजा कस रही हैं। और सबसे पहले आपको गोरखपुर कांड में अपडेट भी बता देते हैं कि लापरवाही पर पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड हो चुकी है। हत्यारों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश गोरखपुर में मौजूद हैं। पकड़े गए पशु तस्कर से पुलिस पूछताछ कर रही है। तनाव की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तस्करों को बरेली रामपुर से उनका कनेक्शन भी निकला है। तो तस्करों का जो कनेक्शन है वो बरेली और रामपुर से निकला है। तनाव की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। परिवार पूरा सदमे में है और ना केवल परिवार बल्कि गोरखपुर के इस हिस्से में सदमा है। और कारण ये कि एक हंसता खेलता बच्चा जो कल तक इन बाजारों में लोगों के संग घूमता खेलता पड़ता था, जिस नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है वो हैरान कर देने वाला है। गोरखपुर की जिस सड़क पर हम खड़े हैं, कल के दिन तस्वीरें यहीं से आ रही थी जब पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प की स्थिति बनी हुई थी। इसके दाएं में ही वो पूरा गांव, वो पूरा कस्बा है जहां पर ये घटना घटी। दरअसल दुकान जो थी, जो फर्नीचर की दुकान थी, जो लड़का है दीपक गुप्ता उसके पिता की, उसी दुकान पर लूट के लिए लोग पहुंचे थे। दीपक गुप्ता के पिता, उनके भाई और उनके दोनों बच्चे, जिसमें दीपक गुप्ता खुद भी मौके पर पहुंचते हैं। हाथापाई लुटेरों से होती है और इसके बाद दीपक को गाड़ी में भरकर लुटेरे ले जाते हैं और पिटाई करते हैं। परिवार का दावा है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुंह में गोली मारी गई है। पुलिस ये दावा कर रही है कि गोली नहीं चली है, जो चोट लगी उससे दीपक की मौत हो गई है। लेकिन इन सब बातों के बीच कल दीपक का देर शाम तक अंतिम संस्कार हुआ और जो चौकी है उसे पूरी तरीके से तमाम पुलिस कर्मियों को वहां से सस्पेंड कर दिया गया और बड़े न्याय की गुहार इस समय परिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, प्रशासन के आश्वासन के बाद नाराज ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर लिया है, लेकिन इलाके में फिलहाल शांति है। मारे गए युवक का परिवार हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। सुनिए। दीपक गुप्ता के पिता बात करने के लिए हमारे संग मौजूद हैं। आप बताएं क्या हुआ था कल, आप लोगों को क्या जानकारी दी गई थी जिसके बाद सब लोग गए थे? सर, जानकारी यही हुआ था कि मेरे फर्नीचर वाले दुकान में चोरी कर रहे हैं सब। चोरी करे घर पे सूचना आया, सूचना हम लोगों को मिला तो हम लोग गाड़ी लेके पहुंच गए तो ईटा पत्थर चढ़ा कर मारना शुरू कर दिया। हम तो भाग लिए, पीछे से मेरा बीच वाला भाई गया, उसको भी मारना पीटना शुरू कर दिए तो वो भी किसी तरह कूद के भागा होगा। छोटा वाला भी भाई पहुंचा, उसको भी मारना शुरू, वो भी नहर में कूद गया। कूदने के बाद दीपक उधर से आ रहा था, वो आ रहा था इधर से, ये सब गाड़ी से तेज रफ्तार में ताड़ रहे थे उसको सब, और वो पीछे गाड़ी पैक करके भागना शुरू कर दिया। भागते भागते गाड़ी जाके कुछ दूरी पे जाके गाड़ी लेके गिर गया। गिरने के बाद मारे उसको, मार के गाड़ी में बैठा के मार के फेंक दिए उसको। ये घटना वहाँ का है। अब जानते हैं उन लोग को जो ये घटना को अंजाम दिया, उनको कभी पहचाने, कभी सामना हुआ? सर नहीं जानते हैं, अगर जानते तो समझ लीजिए कि उन लोगों को कोई खैर ही नहीं रहता, पूरा मकान का परिवार बर्बाद हम कर देते अगर हमको पता चल जाता तो। एक आदमी को तो आपने पकड़ भी लिया था, क्या हुआ था? पुलिस प्रशासन के बीच में था, वो पुलिस वाले अपने कस्टडी में लिए थे, पकड़ के लाए पुलिस प्रशासन हमारे अपने कस्टडी में लिए। देने के बाद वो सब मेरे बच्चों को नहीं खोज रहे थे, उसकी सुरक्षा बढ़ा रहे थे। क्या आप चाहेंगे, क्या न्याय मिले? मैं मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करता हूँ, मेरे बच्चे को जिस अपराधी ने मारा है सबको पकड़ के इनकाउंटर किया। अब एनकाउंटर का हिसाब होगा। देखिए, गोरखपुर में युवक की हत्या करने वाले बदमाशों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें हत्यारों पर शिकंजा कस रही हैं। और सबसे पहले आपको गोरखपुर कांड में अपडेट भी बता देते हैं कि लापरवाही पर पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड हो चुकी है। हत्यारों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश गोरखपुर में मौजूद हैं। पकड़े गए पशु तस्कर से पुलिस पूछताछ कर रही है। तनाव की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तस्करों को बरेली रामपुर से उनका कनेक्शन भी निकला है। तो तस्करों का जो कनेक्शन है वो बरेली और रामपुर से निकला है। तनाव की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। परिवार पूरा सदमे में है और ना केवल परिवार बल्कि गोरखपुर के इस हिस्से में सदमा है। और कारण ये
कि एक हंसता खेलता बच्चा जो कल तक इन बाजारों में लोगों के संग घूमता खेलता पड़ता था, जिस नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है वो हैरान कर देने वाला है। गोरखपुर की जिस सड़क पर हम खड़े हैं, कल के दिन तस्वीरें यहीं से आ रही थी जब पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प की स्थिति बनी हुई थी। इसके दाएं में ही वो पूरा गांव, वो पूरा कस्बा है जहां पर ये घटना घटी। दरअसल दुकान जो थी, जो फर्नीचर की दुकान थी, जो लड़का है दीपक गुप्ता उसके पिता की, उसी दुकान पर लूट के लिए लोग पहुंचे थे। दीपक गुप्ता के पिता, उनके भाई और उनके दोनों बच्चे, जिसमें दीपक गुप्ता खुद भी मौके पर पहुंचते हैं। हाथापाई लुटेरों से होती है और इसके बाद दीपक को गाड़ी में घर भरकर लुटेरे ले जाते हैं और पिटाई करते हैं। परिवार का दावा है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुंह में गोली मारी गई है। पुलिस ये दावा कर रही है कि गोली नहीं चली है, जो चोट लगी उससे दीपक की मौत हो गई है। लेकिन इन सब बातों के बीच कल दीपक का देर शाम तक अंतिम संस्कार हुआ और जो चौकी है उसे पूरी तरीके से तमाम पुलिसकर्मियों को वहां से सस्पेंड कर दिया गया और बड़े न्याय की गुहार इस समय परिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, प्रशासन के आश्वासन के बाद नाराज ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर लिया है, लेकिन इलाके में फिलहाल शांति है। मारे गए युवक का परिवार हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। सुनिए। दीपक गुप्ता के पिता बात करने के लिए हमारे संग मौजूद हैं। आप बताएं क्या हुआ था कल, आप लोगों को क्या जानकारी दी गई थी जिसके बाद सब लोग गए थे? सर, जानकारी यही हुआ था कि मेरे फर्नीचर वाले दुकान में चोरी कर रहे हैं सब। चोरी करे घर पे सूचना आया, सूचना हम लोगों को मिला तो हम लोग गाड़ी लेके पहुंच गए तो ईटा पत्थर चढ़ा कर मारना शुरू कर दिया। हम तो भाग लिए, पीछे से मेरा बीच वाला भाई गया, उसको भी मारना पीटना शुरू कर दिया तो वो भी किसी तरह कूद के भागा होगा। छोटा वाला भी भाई पहुंचा, उसको भी मारना शुरू, वो भी नहर में कूद गया। कूदने के बाद दीपक उधर से आ रहा था, इधर से ये सब गाड़ी से तेज रफ्तार में ताड़ रहे थे उसको सब, और वो पीछे गाड़ी पैक करके भागना शुरू कर दिया। भागते भागते गाड़ी जाके कुछ दूरी पे जाके गाड़ी लेके गिर गया। गिरने के बाद मारे उसको, मार के गाड़ी में बैठा के मार के फेंक दिए उसको। यही घटना वहाँ का है। अब जानते हैं उन लोग को जो ये घटना को अंजाम दिया, उनको कभी पहचाने, कभी सामना हुआ? सर नहीं जानते हैं, अगर जानते तो समझ लीजिए कि उन लोगों को कोई खैर ही नहीं रहता, पूरा मकान का परिवार बर्बाद हम कर देते अगर हमको पता चल जाता तो। एक आदमी को तो आपने पकड़ भी लिया था, क्या हुआ था? पुलिस प्रशासन के बीच में था, वो पुलिस वाले अपने कस्टडी में लिए थे, पकड़ के लाए पुलिस प्रशासन हमारे अपने कस्टडी में लिए। देने के बाद वो सब मेरे बच्चों को नहीं खोज रहे थे, उसकी सुरक्षा बढ़ा रहे थे। क्या आप चाहेंगे, क्या न्याय मिले? मैं मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करता हूँ, मेरे बच्चे को जिस अपराधी ने मारा है सबको पकड़ के इनकाउंटर किया। अब एनकाउंटर का हिसाब होगा। देखिए, गोरखपुर में युवक की हत्या करने वाले बदमाशों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें हत्यारों पर शिकंजा कस रही हैं। और सबसे पहले आपको गोरखपुर कांड में अपडेट भी बता देते हैं कि लापरवाही पर पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड हो चुकी है। हत्यारों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश गोरखपुर में मौजूद हैं। पकड़े गए पशु तस्कर से पुलिस पूछताछ कर रही है। तनाव की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तस्करों को बरेली रामपुर से उनका कनेक्शन भी निकला है। तो तस्करों का जो कनेक्शन है वो बरेली और रामपुर से निकला है। तनाव की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पूरा सदमे में है और ना केवल परिवार बल्कि गोरखपुर के इस हिस्से में सदमा है। और कारण ये कि एक हंसता खेलता बच्चा जो कल तक इन बाजारों में लोगों के संग घूमता खेलता पड़ता था, जिस नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है वो हैरान कर देने वाला है। गोरखपुर की जिस सड़क पर हम खड़े हैं, कल के दिन तस्वीरें यहीं से आ रही थी जब पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प की स्थिति बनी हुई थी। इसके दाएं में ही वो पूरा गांव, वो पूरा कस्बा है जहां पर ये घटना घटी। दरअसल दुकान जो थी, जो फर्नीचर की दुकान थी, जो लड़का है दीपक गुप्ता उसके पिता की, उसी दुकान पर लूट के लिए लोग पहुंचे थे। दीपक गुप्ता के पिता, उनके भाई और उनके दोनों बच्चे, जिसमें दीपक गुप्ता खुद भी मौके पर पहुंचते हैं। हाथापाई लुटेरों से होती है और इसके बाद दीपक को गाड़ी में घर भरकर लुटेरे ले जाते हैं और पिटाई करते हैं। परिवार का दावा है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुंह में गोली मारी गई है। पुलिस ये दावा कर रही है कि गोली नहीं चली है, जो चोट लगी उससे दीपक की मौत हो गई है। लेकिन इन सब बातों के बीच कल दीपक का देर शाम तक अंतिम संस्कार हुआ और जो चौकी है उसे पूरी तरीके से तमाम पुलिसकर्मियों को वहां से सस्पेंड कर दिया गया और बड़े न्याय की गुहार इस समय परिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मैं आपको बता दूं, प्रशासन के आश्वासन के बाद नाराज ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर लिया है, लेकिन इलाके में फिलहाल शांति है। मारे गए युवक का परिवार हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। सुनिए। दीपक गुप्ता के पिता बात करने के लिए हमारे संग मौजूद हैं। आप बताएं क्या हुआ था कल, आप लोगों को क्या जानकारी दी गई थी जिसके बाद सब लोग गए थे? सर जानकारी यही हुआ था कि मेरे फर्नीचर वाले दुकान में चोरी कर रहे हैं सब। चोरी करे घर पे सूचना आया, सूचना हम लोगों को मिला तो हम लोग गाड़ी लेके पहुंच गए तो ईटा पत्थर चढ़ा कर मारना शुरू कर दिया। हम तो भाग लिए, पीछे से मेरा बीच वाला भाई गया, उसको भी मारना पीटना शुरू कर दिया तो वो भी किसी तरह कूद के भागा होगा। छोटा वाला भी भाई पहुंचा, उसको भी मारना शुरू कर, वो भी नहर में कूद गया। कूदने के बाद दीपक उधर से आ रहा था, वो आ रहा था इधर से ये सब गाड़ी से तेज रफ्तार में ताड़ रहे थे उसको सब, और वो पीछे गाड़ी पैक करके भागना शुरू कर दिया। भागते भागते गाड़ी जाके कुछ दूरी पे जाके गाड़ी लेके गिर गया। गिरने के बाद मारे उसको, मार के गाड़ी में बैठा के मार के फेंक दिए उसको। ये घटना हुआ का है। आप जानते हैं उन लोग को जो ये घटना को अंजाम दिया, उनको कभी पहचाने, कभी सामना हुआ? सर नहीं जानते हैं, अगर जानते तो समझ लीजिए कि उन लोगों को कोई खैर ही नहीं रहता, पूरा मकान का परिवार बर्बाद हम कर देते अगर हमको पता चल जाता तो। एक आदमी को तो आपने पकड़ भी लिया था, क्या हुआ था उसका? पुलिस प्रशासन के बीच में था, वो पुलिस वाले अपने कस्टडी में लिए थे, पकड़ के लाए पुलिस प्रशासन वाले अपने कस्टडी में लिए। देने के बाद वो सब मेरे बच्चों को नहीं खोज रहे थे, उसकी सुरक्षा बढ़ा रहे थे। क्या आप चाहेंगे, क्या न्याय मिले? मैं मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करता हूँ, मेरे बच्चे को जिस अपराधी ने मारा है सबको पकड़ के इनकाउंटर किया।